हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो सिंगल स्टेप में कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे कि वैल्यू है 4 क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 करने से 4 आता है, राइट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करें तो वो क्या है जी, 9 है, राइट। तो ये जो 4 है, 9 है, ये सब क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और परफेक्ट स्क्वायर्स, जैसे कि अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेना हो तो 9 अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि है यहां पर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा, ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3, और जब पेयर होता है तो एक सिंगल वैल्यू बाहर आती है और हम लिखते हैं कि जी स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अगर इस तरह की बड़ी वैल्यूज हों और सिंगल स्टेप में बताना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 डिजिट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा, लेकिन 4 ऑप्शंस दिए होंगी, हमें जल्दी से जल्दी उस चीज को अटेम्प्ट करके बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो चलिए अभी पढ़ने वाले हैं सिंगल स्टेप में इसका आंसर कैसे बताया जा सकता है। सबसे पहले क्या करिए, जैसे 4225 का स्क्वायर रूट बताना है तो इसके बीच में एक लाइन लगा दीजिए, यानी कि दोनों 2 डिजिट्स को अलग अलग कर दीजिए। अब पीछे वाले को देखिए, 25। हमें पता है क्या कि जी 5 का स्क्वायर 25 होता है, राइट। तो 25 का रिलेशन तो 5 के साथ है, यानी कि इसके आंसर में पीछे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो एक वैल्यू तो हमारी क्लियर हो गई। अब आगे वाले जो 2 डिजिट्स हैं, 42 का क्या आंसर बनेगा। हमें एक एक्सरसाइज करनी है छोटी सी, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या करना है हमें, जैसे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, राइट। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। हमें इनको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या आएगा। मेरा आंसर है 42 जो है 36 और 49 के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 42 से छोटी वैल्यू, जो मेरी वैल्यू है उससे छोटी देखनी है। 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो ये जो 6 है ना, बस वो यहां पर आएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आई होप कि इतने तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमने करना क्या है, आगे वाली वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है। इट डिपेंड्स कि ये जो 42 है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे, इससे छोटे वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4761, यहां पर लाइन लगा दीजिए। ये स्पेशली हमने 2 एग्जांपल सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे सिंगल स्टेप में। पीछे देखिए 61 आ रहा है। अब क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, दोनों के पीछे 1 आता है। अब कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या कंफ्यूजन होगी, इस 1 को देख के तो हमें ऐसा लगता है या तो एंड में 1 होगा या क्या होगा, 9। यानी यहां पर तो 5 फिक्स था ना, हम इजीली लिख सकते थे। यहां पर तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, दोनों में से एक आएगा। चलिए फिर भी हमें कुछ तो आइडिया हुआ, या 1 आएगा या 9 आएगा। आगे देखते हैं, इधर क्या है, 47। अब 47 के लिए ये देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 2 ऑप्शन है, एक 36 और दूसरी ऑप्शन क्या है मेरे पास, 49। अब हमारा वो रूल सेम ही रहेगा, ये 47 है ना, इन दोनों में से 47 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 36। और 36 किसका, पर 36 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 6 के साथ रिलेटेड है। तो इसकी अब आगे वाली वैल्यू तो 6 आ जाएगी हमारे पुराने रूल के साथ। पीछे वाली सिलेक्ट करनी है, 1 लिखूं कि 9 लिखूं, राइट। वो कैसे लिखेंगे, अब देखो हमने जो आगे वाली वैल्यू 6 सिलेक्ट कर ली है, जो आगे वाली वैल्यू 6 सिलेक्ट की है उसको इसकी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 6 7
42। अब 42 जो आंसर आया है, हमें ये देखना है मेरे 47 से छोटा या बड़ा है। ये जो 42 है मेरे 47 से छोटा आंसर आया है, स्मॉल आंसर आया ना, यानी कि जो मेरी वैल्यू 47 है वो इससे बड़ी है। अगर मेरी वैल्यू 47 बड़ी है तो बड़े वाला आंसर लिखना है जी। अगर मेरी वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी बड़ा लिखना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 69 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, जैसे 2916 है, पीछे 16 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, राइट। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी पीछे 6 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी पीछे 6 आता है। यानी कि अब इसमें या तो पीछे 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो ये तो हमने अभी सिलेक्ट करना है। इधर से देखते हैं 29 है जैसे। अब जब 29 है तो 29 के लिए 5 का स्क्वायर देखते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर देखते हैं तो 36 होता है। 29 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25 है। 25 का रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ, तो आगे तो क्या आएगा जी, 5 आएगा। 5 आ गया ना। अब हमें सिलेक्ट करना है पीछे 4 लिखें या 6 लिखें। इस 5 को इसकी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को मल्टीप्लाई करिए 6 के साथ, वी गेट 30। 5 6 30। अब मेरा जो 29 है वो 30 से छोटी वैल्यू है। अगर मेरी वैल्यू उससे छोटी है ना, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो मेरा आंसर होगी। मेरी वैल्यू 29 30 से छोटी आ रही है, तो 4 और 6 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 54 होगा। तो इस तरह से सिंगल स्टेप में अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, मैं फिर से कह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर हो तो सिंगल स्टेप में हम ये चेक कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों हमने ये क्वेश्चंस किए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अगर ये रूल्स हमारे दिमाग में हो तो बड़ा इजीली हम सिर्फ टिक करके कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, स्पीडली आंसर बता सकते हैं, एंड विच इज एटमोस्ट रिक्वायर्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर समझ भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।